सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो नैप्स पोर्टल है और वहाँ से जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसमें जो 13 नंबर पे सब कह रहे थे, ये वाला जो पोर्शन है 13 नंबर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये लिखा हुआ है, इज़ द स्टैब्लिशमेंट ऑप्टिंग फॉर बेनिफिट्स अंडर नैप्स। कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये प्रॉपर कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है स्टैब्लिशमेंट की। और नेक्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा है, इफ़ यस एनेक्चर 2 टू दिस कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे SECR बिलासपुर है, तो जो हम लोगों का स्टाइपेंड पहले से फिक्स हो रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 8050 रुपीज़, इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने साइड से 1500 रुपये मीन्स की 25% अपने साइड से वो कॉन्ट्री करती है। मीन्स की अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का स्टाइपेंड 8050 रुपीज़ है, उसमें से अगर हम लोग 1500 माइनस करते हैं तो वो आता है हमारा 6550 रुपीज़। इससे फ़ायदा कैंडिडेट को नहीं होता, इससे फ़ायदा जो होता है वो स्टैब्लिशमेंट को होता है, जैसा कि SECR बिलासपुर है। तो SECR बिलासपुर ने यहाँ पर जो नैप्स का जो यहाँ पर बेनिफिट्स है वो नहीं ले रखा है। इस वजह से यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ पर नो वर्ड शो कर रहा है। ठीक है। सो नो वर्ड से कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है। कि इससे ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप डी में 20% जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, आरक्षण है वो नहीं मिलेगा, या फिर आपको 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले से डिसाइड कर दिया गया है 8050 रुपीज़, वही आपको मिलना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पर लिखा हुआ है फॉर DBT केसेस पार्शियल स्टाइपेंड। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि है हमारा पार्शियल स्टाइपेंड, मीन्स कि कुछ पार्ट। ठीक है। तो सो पार्शियल स्टाइपेंड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नैप्स विल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ द स्टाइपेंड पेड। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो भी ऑफ द स्टाइपेंड पेड, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टाइपेंड यहाँ पर पे किया जा रहा है उसका 25%। ठीक है। उसका 25% मीन्स की 1500 रुपीज़, इसी के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। 25% ऑफ द स्टाइपेंड अप टू मैक्सिमम of rupees 1500 per month for non-DBT cases, full stipend will be paid by the employer। ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर है जिसने भी अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कराया है, जैसा कि यहाँ पर एम्प्लॉयर वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है, न कि कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट के साइड से 8050 रुपीज़ आता है और जो SECR बिलासपुर है वो 8050 रुपीज़ पर कैंडिडेट, पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैंडिडेट को वो देगा। उसमें उसे गवर्नमेंट का कोई भी 1500 रुपीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने नैप्स का जो ये बेनिफिट है वो नहीं ले रखा है। साफ साफ यहाँ पर आपको नो वर्ड दिख रहा है। सो ये एक र्यूमर है, इसके चक्कर में ना पड़े कि इससे आपको कोटा नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ मेरे पास एक और कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर NF रेलवे, मीन्स कि ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे तिनसुकिया डिवीज़न का है। सो यहाँ पर आप देखोगे 13th नंबर पे यस लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको 1500 एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका जैसे कि 7000 रुपीज़ है, एक ईयर का ट्रेड होगा इसका मे बी, तो इसको 7000 रुपीज़ ही मिलेगा। इसको ऐसा नहीं कि इसको 8500 रुपीज़ मिल जाएगा 1500 एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ये जो एम्प्लॉयर है, जो भी इस ये जो NF रेलवे तिनसुकिया की जो बॉडी है वो 1500 रुपीज़ कम करके देगी। ठीक है। 1500 रुपीज़ इसमें कम करके देगी, मीन्स कि 5500 रुपीज़ ही देगी। बाकी जो 1500 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट के साइड से जो वहाँ का डिवीज़न है जो कि एम्प्लॉयर है उसको हेल्प किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यस लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ द इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखो इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, न कि किसी कैंडिडेट की बात हो रही है। ऑप्टिंग फॉर द बेनिफिट्स अंडर नैप्स, ऑप्टिंग फॉर द बेनिफिट्स अंडर नैप्स, इफ यस एनेक्चर 2 टू दिस कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर यस है, तो इसका मतलब कि 1500 रुपीज़ गवर्नमेंट के साइड से हेल्प के तौर पर
मिलेगा, ना कि किसी कैंडिडेट को। होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट नहीं क्लियर है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को, हाँ, एक और डाउट था कि किसी-किसी का 160 डेज़ आ रहा था, किसी का 165 डेज़ आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके बारे में भी हम लोग इसको ज़रूर से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ये इसी के ऊपर होगी, ठीक है? सो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।